अध्याय 35 त्रैगुणिक विराम के साथ ऋभु ने कहा, अब मैं केवल सच्चित आनंद की स्थिति का वर्णन करूंगा जो अत्यंत अद्भुत, निर्मल और स्पष्ट है, और संपूर्ण दृश्य जगत की शून्यता का भी। यह निश्चित है कि आत्मा ही सब कुछ है। जो दृश्य जगत है वह आत्मा स्वरूप है, अथवा जो विविधता है वह आत्मा स्वरूप है। जो कुछ भी विविध प्रतीत होता है वह वास्तव में अस्तित्वहीन है। यह निश्चित है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। सदा का आनंदमय अनुभव, ब्रह्म के नित्यत्व की धारणा, विचार स्वरूप यह दृश्य जगत, विचार स्वरूप जन्म मरण का संसार, यह है मैं हूं या यह जगत है। इस प्रकार के अस्तित्व की अनुभूति अपनी अंतःकरण शक्ति के विषय में भ्रमपूर्ण धारणाएं और उनकी क्रियाएं, अपने ही जीवन, मृत्यु या जन्म के विषय में किसी भी प्रकार की भ्रांत धारणाएं, ईश्वर है, मैं जीव हूं या यह संसार है, मोह का तत्व, महानता का तत्व, विचार का तत्व, संसार से भरा हुआ जो कुछ भी शास्त्रों द्वारा बताया गया है, जो वेदों में व्यक्त किया गया है, यह एक ही है। इस प्रकार की प्रेरणा, द्वैत की चर्चा, मैं शिव हूं, यह भ्रांति, मैं ब्रह्मा हूं, यह भ्रांति, मैं विष्णु हूं, यह भ्रांति, जगत है, यह गलतफहमी, थोड़ा सा भेद है, यह भ्रांति, थोड़ा सा द्वैत है, यह भ्रांति, सब कुछ है, यह निश्चितता, कुछ भी नहीं है, यह निश्चितता, सब कुछ ब्रह्म है, यह निश्चितता, स्वविचार से उत्पन्न ब्रह्मांड, स्मृति से उत्पन्न साकार ब्रह्मांड, शोकमय दृश्य ब्रह्मांड, आनंदमय विविध ब्रह्मांड, द्वैत और अद्वैत का दृश्य जगत, सत्य और असत्य का विविध ब्रह्मांड, जागृत अवस्था का दृश्य संसार और वैसे ही स्वप्न का विविध जगत, सुषुप्ति का ज्ञान अथवा तुरीय अवस्था का ज्ञान, वेद ज्ञान का दृश्य जगत, शास्त्र ज्ञान का विविध जगत, पाप कर्म के विचारों का जगत या पुण्य पाप के भिन्न भिन्न विचारों का संसार, ज्ञान स्वरूप दृश्य जगत, निर्गुण ज्ञान का विविध जगत, गुण या निर्गुण का जगत, दोष और अदोष की विवेचना, सत्य और असत्य की विवेचना, जड़ और चेतन की विवेचना, आत्मा एक है, यह सच्चा विश्वास, आत्मा की महत्ता की धारणा, दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं है और सब कुछ ब्रह्म है, यह निश्चितता, द्वैत और अद्वैत से उत्पन्न भेद नहीं है, नहीं है। यह वाक्य, यह संसार वास्तव में असत्य है और सब कुछ ब्रह्म है, यह निश्चितता, कारण और कार्य की धारणा और भिन्नताओं से उत्पन्न अशांति, इन सब को और सभी प्रकार के मंत्रों को त्याग कर अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहो। मौन का भाव, मौन में कर्म, मौन की योग, मन को प्रिय बातें, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय के गुरु, अष्टाक्षर मंत्र, एयुएम नमो नारायणाय का दाता, वेदों और शास्त्रों में जो कुछ भी है, आचार्यों में जो भिन्नताएं हैं और संपूर्ण विश्व में सभी कल्पनाएं, सभी विचारों का दृश्य जगत, सभी वाणियों का साकार जगत, सभी रूपों की गलत समझ, सभी कारणों की कल्पना, सभी दोषों का संसार, सुख दुख का संसार, जो ग्रहण करने योग्य है और जो त्यागने योग्य है, उसके ग्रहण और त्याग की चर्चा, जन्म मरण की विवेचना, स्मृति और बुद्धि का स्वरूप, काम और क्रोध, लोभ और मोह, सभी घमंड और अहंकार, तीनों लोकों में जो द्वैत है, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और अन्य, ज्ञानेंद्रियाओं, शब्द आदि, दिशाएं, वायु, सूर्य और देवता, कर्मेंद्रियों के प्रति शुभ भाव, देवताओं की विविधताएं, अंतःकरण की क्रियाएं, अलौकिक प्रभाव, मन की वृत्तियों का भेद, बुद्धि के भेदों की विवेचना, यह द्वैत जो केवल भ्रम है, सत्य और असत्य की विवेचना, थोड़ा सा द्वैत,
विशाल द्वैत, आत्माओं का द्वैत, यह सब सदा असत्य है। सृष्टि के उद्भव का भ्रम, गुरु और शिष्य की परिभाषा, तत् शब्द का रहस्य और त्वम शब्द का प्रकाशन और असि शब्द की पहचान की भावना, भिन्नताओं में भेद और अभेद, इनमें से कुछ भी अथवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। यह ब्रह्मांड वास्तव में अस्तित्वहीन है। यह निश्चित है कि सब ब्रह्म ही है, सब चेतना है, वही वह ब्रह्म है। यह सब आत्मस्वरूप है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से पृथक न सत्य है न असत्य, वह चतुर्थ अवस्था से परे है। सब कुछ त्याग कर सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। विचार, समय, वस्तुओं में भेद, संकल्प, भाव और स्व अहम, इन सभी को त्याग कर सदैव सभी को ब्रह्म ही जानो। जहां कहीं शास्त्र भेद दर्शाते हैं, जहां मन भेदों में लिप्त है, उन सबको सदा त्याग दो और अपने आत्मा में स्थित रहो। मानसिक कल्पनाओं से उत्पन्न भ्रांतियां, अपने ही विचारों से उत्पन्न भ्रांतियां, अहम से उत्पन्न सीमाएं, शरीर को अपना मानने की भावना, इन सब को त्याग कर सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। जगत के अस्तित्व की धारणा, पृथक जगत के आरंभ की कल्पना, बंधुत्व के अस्तित्व की धारणा, मुक्ति के अस्तित्व की धारणा, देवताओं का होना या न होना, देवताओं की पूजा की विवेचना, पंचाक्षर मंत्र के देवता, अष्टाक्षर मंत्र के देवता, 5 प्राणों का अस्तित्व, प्राणों की सहायक 5 धाराएं, पृथ्वी आदि तत्वों का भेद, मूढ़ता, अज्ञानता आदि गुणों की गणना, वेदांत का अंतिम निष्कर्ष, शैव आगम, सांसारिक व्यवहार, व्यावहारिक सत्य, दोष, विकास और लय, इन सब को त्याग कर सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद, आत्मा के ज्ञान की कमी का दोष, प्राणों का आना जाना, शादाधारा, 6 आधारों की विवेचना, मैं शरीर हूं, यह द्वैत भाव, साक्षी भाव चेतना, अद्वैत भाव की स्थिति, अद्वैत भाव की स्वीकृति, सभी अनंत अनुभव, मैं ब्रह्म हूं, यह निश्चितता, श्रेष्ठ, मध्यम और अधम से भी अधम, गाली, प्रशंसा, सभी स्तुति और निंदा, मैं ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म है, निश्चय ही सब ब्रह्म है। इन सभी सिद्धांतों को मैं ब्रह्म हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सत्य और असत्य से परे हूं, मैं विराट हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं स्थूल विश्व हूं, मैं आनंद का कंपन हूं, मैं उच्च और निम्न से रहित हूं, मैं सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, मैं सच्चित आनंद का मूर्त रूप हूं। दृष्टा का स्वरूप, दृश्य का स्वरूप, महतत्व का स्वरूप, अकेलापन, पूर्ण विनाश, सभी प्राणियों में प्रवेश, भूत, वर्तमान, भविष्य और सभी वर्तमान क्रियाएं, ये सभी सदा अस्तित्वहीन है। समय की धारणा, शरीर की धारणा, सत्य और असत्य की परिभाषा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शांत और अशांत, निर्मल, जगत की स्मृतियां, द्वैत और अद्वैत की विवेचना, शैव आगमों का अभ्यास, वेदों का अध्ययन, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं केवल चेतना हूं, मैं सदा शांत हूं। इन सब का त्याग करो और ब्रह्म रूप में सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सब ब्रह्म है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं। हर क्षण यह जानो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और यह सब ब्रह्म ही है। जानो कि शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इस विवेचन को पढ़ता या सुनता है, एक बार या सदा, वह निश्चय ही मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे एक क्षण के लिए या आधे क्षण के लिए भी सुने,
वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। शंकर के नाम और रूप सदा के लिए उन सब भयों को दूर कर देते हैं जो सृष्टि, पालन और लय से बने हुए विविध लोकों से संबंधित है। वह व्यक्ति जो वेद वाक्यों की तरंगों से शोध करता है, सत्य और असत्य के पूर्वग्रहों से मुक्त होकर, और यह निश्चित करता है कि यही सत्य है, वही शिव है,